फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संतोष सा। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे करड़ी पे, और करड़ी पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये देखिए, ये चार, इसके बाद और भी सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि हमारा 64 की घात है, हमारे क्या 2/3। इससे पहले मैंने घातांक पे कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं पिछले क्लास में। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 64 की घाते 2/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अभी तक मैंने जितना भी बताया था, घात में भिन्न नहीं आता था। इसकी घात आप देख सकते हो भिन्न में है 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं गाइज, इसका जो हर है क्या है 3। ठीक है, आप इस पे फोकस करो। अगर इसका हर है 3, अगर इसके हर को कट कर दे या यहां से हटा दे, तब जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इजी हो जाएगा। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो आधार में जो भी संख्याएं हैं उसका हम करेंगे क्या, महत्वपूर्ण जो भी आधार में संख्याएं हैं उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो जो आएगा उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। ये देखिएगा इसका आया, इसको क्या हम 64 की घाते क्या 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार आ रहा है 6 बार। ठीक है, अब आप हमें ये देखना है कि 64 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 6 लिख सकते हैं क्योंकि 2 6 बार आ रहा है। और अगर आप पेयर बनाओ तो देखो कि क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 और 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 भी इसको लिख सकते हैं, जिससे आंसर आ जाएगा 4 की घाते 3। ये देखिएगा इस 64 को इस दो रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें से हम कौन सा लेंगे, जैसा कि मैंने बताया है कि इसके भिन्न के हर में जो नंबर है वही उसकी घात वाला संख्या लेंगे। ये देखिए इसकी घात कितनी है 3, इसलिए हम 64 को लिखेंगे 4 का घन, न कि 2 की घाते 6। अगर ये लिखेंगे तो इसका हर भी होना चाहिए था 6, जो कि हमारा थोड़ा दिक्कत होगा उससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे इजीएस्ट मेथड है क्या कि इसका हर जो भी नंबर है वो उसका घात होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 64 को हम क्या लिखेंगे, 4 की घाते 3 लिख सकते हैं गाइस। इसके बाद भी इसकी घात लगी है, देखिए क्या 2/3। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करना कितना आसान हो गया। मैंने बताया था घातांक के नियम में कि अगर किसी नंबर के घात का घात लगा हो तो उन दोनों ही घात का हो जाता है गुणा। तो कर लेते हैं, 4 की घाते क्या हो जाएगा 3 गुणे 2/3। आप देख सकते हैं अंश और हर में 3 है तो ये कट जाएगा, आ जाएगा क्या 4 की घाते 2, जिसकी वैल्यू होती है 4 गुणे 4। आंसर आ जाएगा क्या आपका 16। ये हो जाएगा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी आधार या किसी भी संख्या का घात अगर भिन्न में हो तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 16/25 की घाते -3/2। ठीक है गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16/25 की घाते -3/2। चलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, घातांक का वो नियम हमें दिख रहा है, जब घात माइनस में होता है तो इसको हम क्या कर लेंगे, पहले प्लस में कर लेंगे। और प्लस में करने के लिए मैंने बताया क्या कि आधार में जो भी संख्या है उसका व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो 16/25 को लिख लेंगे हम 25/16, और घात जो माइनस में है वो हो जाएगा प्लस में। अब चलिए, जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था कुछ उसी तरीके का ये दिख रहा है, तो हम कैसे करेंगे, इसका हर देख रहे हैं क्या है 2। अब आते हैं आधार पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 2, 16 को लिख सकते हैं 4 की घाते 2। ठीक है गाइस, अब देखिए इन दोनों ही संख्याओं की घात अगर समान है तो इसको हम डायरेक्टली 5/4 की होल घात क्या हो जाएगी 2, और इसका भी घात क्या है 3/2। अब आप देखिए किसी भी संख्या के घात का घात होता है तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। कर लेते हैं, 5/4 की घात में 2 गुणे 3/2 हो जाएगा, जिससे 2 और 2 कट गया, आंसर आ गया 5/4 की घाते 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा डेसिमल में भी दिख रहा है। खैर, मैंने इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना बताया है, तो चलिए वही फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 100 की घाते लिखा है 1/2, और यहां लिखा हुआ है 0.001 की घाते 1/3।
देखिए गाइस, इसको तो पिछले ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये हमारा फंस रहा है। तो आप ये देखिए कि इसकी घात अगर 1/3 है और इसकी घात 1/2, मैंने बताया था किसी की घात 1/2 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, और 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10, आपको पता होगा। तो चलिए अब आते हैं 1/3, अगर इसकी घात 1/3 है तो क्या निकालेंगे घनमूल। और घनमूल निकालने में मैंने बताया था कि अगर आप डेसिमल के बिना नंबर जो है उसका आप घनमूल निकाल लो। यहाँ पे आप देखोगे अगर डेसिमल हटा के तो 1 आएगा, और 1 का घनमूल 1 ही होता है। लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव है 3 ना, तो घनमूल में हम क्या करते हैं, जितने अंकों के बाद होता है उससे 3 को भाग दे देते हैं। 3 अंकों का है, अगर 3 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1, और 1 का मतलब क्या है कि 1 अंक के बाद दशमलव लगाना है, वो भी राइट टू लेफ्ट, यहां से आएंगे। ये देखिए ये हो गया इसका आंसर। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान है गाइस। 0.1 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 1। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हो x का मान ज्ञात करना है। इससे पहले देखिए इस पे रूट लगा है, और रूट का मतलब ये वर्गमूल होता है, और वर्गमूल की पावर, अगर वर्गमूल को पावर के रूप में या घात के रूप में बदल दे तो उसकी घात हो जाती है 1/2। तो देखिए यहाँ पे जो भी संख्या है 4 की घात x, इसका घात कितना हो जाएगा वर्गमूल हटके 1/2। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। आते हैं नेक्स्ट, क्या हो जाएगा, घात का घात है तो गुणा हो जाएगा, तो 4 की घात x/2 हो गया गुणा होके, और इधर हो गया 2 की घात 3। इस केस में क्या करेंगे गाइस, अगर दोनों साइड आधार समान ना हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो आधार समान करने की कोशिश करेंगे। 2 को तो और कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा कि आधार समान हो जाएगा, और इसकी घात x/2। अब क्या करेंगे, घात की घात है तो घात का गुणा कर देंगे। चलिए कर लेते हैं, 2 × x/2। ये देखिए 2 और 2 कट गया, तो आ गया 2 की घात x, जो कि बराबर है 2 की घात 3 के। अब आप इसे देखो, मैंने क्या बोला था, अगर आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो उसकी घात भी बराबर हो जाती है, जिससे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी पीईटी के दृष्टि से। चलिए गाइस, कुछ और क्वेश्चन को हम लेकर आ गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, क्यूब रूट। ये देखिए रूट के ऊपर 3 लगा है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू √2 क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू √3। बहुत ही आसान है गाइस, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रूट के ऊपर 3 लिखा है, मतलब क्या, इस आधार पे जो भी संख्या दी है उसका घात कितना है 1/3, मैंने बताया है। चलिए इस पे आते हैं, यहां से रूट लगा है, मतलब 2 की घातें कितनी होगी 1/2। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो 3 की घातें 1/3, और यहाँ वर्गमूल है 3 का, तो 3 का क्या हो जाएगा घात 1/2। क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप क्या करोगे, घातांक का वो नियम लगाओगे जिसमें आधार समान हुआ करता था। तो आप देखिए इन दोनों का आधार समान है और इन दोनों का, तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घात आधार समान है तो घात आधार वही रहेगा, और घात आपस में जुड़ जाते हैं, आपको पता होगा। तो 1/3 + 1/2 इसको करते हैं। यहां भी देखिए आधार समान है और घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब आपको इसके घात को सॉल्व करना होगा, जो कि भिन्नों के जोड़ से रिलेटेड है। 1/3 + 1/2 क्या होता है, साइड में सॉल्व कर लेते हैं। जब भी भिन्नों का जोड़ना होता है, अगर हर समान ना हो तो एलसीएम या लसअप लेते हैं उसके हर का। तो 3 और 2 का लसअप आता है 6। ठीक है गाइस, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में आ रहा है 2 टाइम्स में, तो उस 2 का मल्टीप्लाई इसके अंश में कर देंगे, तो 2 बन जाओगे 2। यहाँ पे देखिए 2 3 6, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आ गया 3। फाइनली आंसर आ गया 5/6। तो घात में यह है, इसकी जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 2 की घातें 5/6, और यहाँ आ जाएगा 3 की घातें 5/6। ठीक है गाइस,
अब आप यहाँ देख सकते हो घातांक का फिर से एक नियम लग रहा है जिसमें क्या समान है, घात समान है। और घात समान हो तो मैंने बताया है क्या, अगर उनका गुणा हो रहा है तो आधार का आपस में गुणा कर देंगे और घात वही रखेंगे। तो आंसर क्या गया गाइस, 2 यहाँ हो गया 6, इसकी घात हो जाएगी 5/6 और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो प्लीज आप इसे प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए आते हैं उस क्वेश्चन पे। क्या है, 72 को भाग दिया है 2 से, तो देखिए पहले हम कर लेते हैं 72 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 36, 36 की घाते हैं 4 और यहाँ देखिए 36 को 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 216 और उसकी घात है कितनी, 3। अब आप ये देखिए ना तो यहाँ घात समान है ना तो आधार समान है, तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इन दोनों को ही अभाज्य गुणनखंड से इसको ब्रेक कर देंगे। अगर अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का करते हैं तो आपको देखिए यहाँ दिखेगा क्या कि 36 को 6 की घाते 3 लिख सकते हैं और इसकी घात ऑलरेडी 4 है, और इसको लिखेंगे 6 की घाते 4 और इसकी घात है क्या, 3। ठीक है गाइस, देखिए हमें पता है, आप इसको अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए घात का घात है तो घात का गुणा होगा, तो 6 की घाते 3 गुणे 4 हो गया और यहां भी हो गया 6 की घाते 4 गुणे 3। सॉल्व कर लेते हैं गाइस, 6 की घाते 3 चौके 12, यहां हो जाएगा 6 की घाते 3 चौके 12। अब देखिए इस केस में दोनों ही समान है तो कोई भी एक नियम लगा लेते हैं हम। ठीक है, चलिए आधार समान है उसी के हिसाब से चलते हैं। आधार समान है तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 की घाते 12 प्लस 12 और आंसर आ जाएगा 6 की घाते 24। ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या कि रूट में है x⁻⁻1 इंटू वाई, फिर है ये देखिए डॉट है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, फिर लिख लेते हैं y की घाते 1 गुणे z, फिर है हमारा z की घाते -1 गुणे x। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है गाइस, देखने में बस डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको घातांक के नियम क्लियर है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। चलिए पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए रूट का रूट से गुणा हो रहा है ना, करड़ी का आपस में गुणा होता है, तो मैंने क्या बताया, एक करड़ी में सबको आपस में हम गुणा कर सकते हैं। तो चलिए इसको साथ में लिख लेते हैं x⁻⁻1 इंटू वाई, फिर यहाँ है y⁻⁻1 इंटू जेड और यहाँ है z⁻⁻1 इंटू। सबसे पहला काम होगा कि अगर करड़ी का गुणा हो रहा है तो उसको एक करड़ी में सबको साथ में गुणा कर लेंगे। अब करना स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। ये देखिए x का पावर है -1 और मैंने बताया है किसी भी संख्या का अगर घात माइनस में है तो इस केस में हम क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम करते हैं। x का व्युत्क्रम होगा 1/x उल्टा और पावर हो जाएगी 1। ये ऐसे ही रहेगा। y की घाते -1 है तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू जेड, और आप यहाँ देखिए z की घाते -1 है तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 1/z इंटू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए पावर 1 है तो मतलब वही है। अब आप देखिए यहाँ पे अंश और हर में कुछ ना कुछ कट रहा होगा। ये x हर में है जो कि इसके अंश से कट जाएगा, ये y अंश में है जो कि इसके हर से कट गया, लास्ट बता z, ये देखिए अंश और हर में सब कुछ कट गया, तो फाइनली अंदर बच गया √1 और इसकी वैल्यू होती है 1 का वर्गमूल होता है 1, इसलिए ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, रूट में है 2⁴ प्लस क्यूब रूट में है हमारा 64 और यहाँ रूट के ऊपर है हमारा 4 जो कि है 2⁸। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये करड़ी का मतलब मैंने बताया है, इसका मतलब होता है क्या कि जो भी संख्या है उसकी घात हो जाएगी 1/2। आते हैं आगे, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, करड़ी के ऊपर 3 है तो जो भी संख्या है उसकी घात हो जाएगी 1/3। और अगला तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे अगर घात ये करड़ी में अगर ऊपर 4 लिखा है तो जो भी संख्या है इसकी घात हो जाएगी 1/4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा घात की घात लगी हुई है तो इसको सॉल्व करते हैं। घात का गुणा होगा, ये 2 की घाते 4 है गाइस, तो 2 की घाते 4 का गुणा हो जाएगा 1/2 से। यहाँ देखिए
कोई इसकी कोई घात नहीं है तो हम इसको बनाएंगे, इसका हर है 3। अगर 64 को देखें तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 4 की घात 3, इसको हम लिख सकते हैं, और इसकी घात 1/3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की घाते हो जाएगा इन दोनों का गुणा 1/4। देखिए कट रहा है, काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये 3 से 3 कट गया और ये 4 से 2 बार में कट गया। अब जो भी बचा उसको लिख लेंगे। 2 की घाते 2 बची यहाँ पे बचा है सिर्फ 4, और यहाँ बचा है 2 की घाते 2। 2 की घाते 4 का मान होता है गाइस 16, ये 4 है ही, और 2 की घाते 2 का मान होता है 4। फाइनली जो आंसर है आपका वो आ गया कितना, 24। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही आसान है, और इस टाइप क्वेश्चन मैंने बताया भी है पहले। देखिए गाइस, चौथा क्वेश्चन क्या है, 1/4 की घात लिखा है -1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात माइनस में है तो इसका व्युत्क्रम करके उसको क्या कर लेंगे, प्लस में। 1/4 को व्युत्क्रम होगा 4/1, जिसका घात हो जाएगा 1/2। सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या, कि अगर घात भिन्न में है तो देखेंगे कि 4 क्या हो सकता है, 4 को 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, और इसकी घात है 1/2। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि घात का घात लगा है तो उसका हो जाएगा गुणा, और ये कट गया तो आंसर आ गया 2 की घात 1 अर्थात 2। ये हो गया इसका आंसर। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिंप्लीफिकेशन अर्थात सरलीकरण, जिसमें हम बोर्ड मास वगैरह जो भी है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।